अब हम बात करते हैं वत्सल रस। जिन शब्दों को सुनकर देखकर मन में स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाए। इसके दो भेद होते हैं, संयोग वत्सल तथा वियोग वत्सल। जैसे छोटे बच्चों को घुटने के बल चलता हुआ देखकर मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता है, बच्चे की तोतली आवाज़ को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे किलकत कहने घुटरुवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। किलकत कहने घुटरुवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। अब हम बात करते हैं भक्ति रस। जिन शब्दों या दृश्यों को देखकर मन में संन्यास लेने का भाव उत्पन्न हो जाए उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। जैसे उलट नाम जगत जग जाना, उलट नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। फिर हम बात करते हैं शांत रस। जिन शब्दों या दृश्यों को देखकर मन में शांति का भाव उत्पन्न हो जाए उसे शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, गर्भ करे क्या इतना। फिर हम बात करते हैं श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, इसे रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रसों को मान्यता दी जाती है, क्योंकि वहाँ शांत रस को रस के अंतर्गत नहीं गिना जाता, न ही भक्ति रस और न ही वात्सल्य रस को इसके अंतर्गत लेते हैं। भरत मुनि ने भी केवल रसों की संख्या 8 बताई थी, परंतु अभिनवगुप्त नामक भाषा आचार्य ने रसों की संख्या 9 बताई थी। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम भरत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र में रसों का विवेचन किया गया था।